हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट करते हैं। तो इस टॉपिक के शुरू के वीडियोस में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई भी बैटरी किसी सर्किट में लगी हुई है और उस सर्किट में करंट पास हो रहा है ना, आई करंट बोल देते हैं उसको, तो ये बैटरी जो है वर्क करती है। अच्छा, किस पे वर्क करती है? कोई भी चार्ज जो है बैटरी से पास होगा, उस चार्ज पे बैटरी वर्क करेगी। ठीक है, तो किसी टाइम पीरियड में सपोज प्लस क्यू चार्ज यदि बैटरी से पास हुआ, तो ये बैटरी इस चार्ज पे वर्क करेगी। अच्छा, कितना वर्क करेगी ये भी हमको मालूम है कि कोई भी बैटरी जो है वो अपने टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है? ई बोलते हैं जिसको अपन ईएमएफ बोलते हैं। और बैटरी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मेंटेन होता है। तो बैटरी जो है इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लेकर के जाती। ठीक है, और इसमें उसको वर्क करना पड़ता है। तो बैटरी जो है वर्क कितना करती है? Q इंटू ई, है ना, इतना पोटेंशियल डिफरेंस ट्रैवल किया चार्ज ने, और Q चार्ज। अच्छा, पावर क्या होता था, है ना? पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी है, तो पावर होता था रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में ई तो कांस्टेंट है, Q वेरिएबल है, इन द सेंस कि चार्ज जो है वो पर यूनिट टाइम में ट्रैवल कर रहा है सर्किट में, dq बाई dt, और ये कितना हो गया? EI हो गया। तो पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी जो है वो इतना हो गया, EI। ठीक है, अच्छा, ये तो अपने को मालूम है कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड क्या हुई? सपोज ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो कंजर्वेटिव फील्ड उसको बोलते थे कि जहां पे उस फील्ड में पॉइंट 1 से यदि हम पॉइंट 2 तक जाते हैं, ठीक है, तो जितना वर्क हमको करना पड़ेगा वो वर्क जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब इस वाले पाथ से या इस वाले पाथ से या किसी भी और पाथ से हम जाते हैं, ठीक है, तो वर्क जो है वो तीनों पाथ्स में सेम रहेगा। इसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलते थे। तो कंजर्वेटिव फील्ड के केस में हमको ये मालूम है कि यदि हम कोई भी वर्क करते हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ सपोज पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, और हम यहाँ से यदि यहाँ तक जाएंगे तो इस चार्ज का पोटेंशियल इंक्रीज कर गया और हमने उस पर वर्क किया। ठीक, तो ये जो वर्क हमने किया, ये वर्क ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अच्छा, अब एक बार जब ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी, जो इंक्रीज जो हुई, और यहाँ पे भी होगी कोई पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हर बार अपन डिफरेंट, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस के रूप में ही कैलकुलेट करते हैं उसको। तो डेल्टा पी कितना हो गया? डब्ल्यू के बराबर हो गया। अब जब एक बार हमको ये पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गई, तो अब उस पोटेंशियल एनर्जी से हम किसी भी तरह की एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब इससे हम चाहे काइनेटिक एनर्जी बनाएं, इससे हम चाहे हीट प्रोड्यूस कराएं, है ना, इससे हम चाहे कोई दूसरे तरह का वर्क कराएं, है ना, वो हम आराम से करा सकते हैं। ठीक, जैसे ये सिंपल एग्जांपल यदि हम लें, इससे यदि हमको काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ठीक, तो हमको करना कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी सपोज हमको इस वाली बॉडी पे हमको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करानी है, तो इस चार्ज को बेसिकली हमको यहाँ से रिलीज कर देना है। तो यहाँ से जा करके और इस पर टकराएगा, और जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसमें? W के बराबर, जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई थी, तो वो W जो है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक, अब एग्जैक्टली सेम लॉजिक है करंट लूप में भी, है ना। करंट लूप में क्या होता है, एक उसका माइक्रो व्यू देखते हैं कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन के लेवल पे क्या होता है। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं एक बार पहले। तो ये मेटल बॉडी का माइक्रो व्यू अपन ने देखा था कि इसके अक्रॉस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एस्टैब्लिश कर देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो इनमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी आ गई।
अब इलेक्ट्रॉन को जो है फ्री पाथ तो अवेलेबल है नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अब इंक्रीज एनर्जी से ये टकराएंगे, ये जितने आयंस जो हैं ये पिंक वाले, ठीक है, तो ग्रीन में बना देते हैं, है ना, ये से कोलाइड करेंगे और जितना कोलाइड करेंगे उतना इन आयंस की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, इनका वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, अपने ही लैटिस पॉइंट पे इनका वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो ये एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में जो है वो हमको रेजिस्टर में नजर आती है, ठीक है, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो यहाँ से फिर उसके बाद में यहाँ ट्रैवल कर रहा है ना, एग्जैक्टली सेम चीज अब रिवर्स में हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, ई के बराबर ही पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो अब ये रेजिस्टर में सेम पावर हीट के रूप में, और हीट क्यों वो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, आयंस जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बेसिकली आयंस में ट्रांसफर हो रही, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो हीट के रूप में जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और वैल्यू उसकी सेम है, बैटरी ने जितना काम किया एग्जैक्टली उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, ई आई, और इसको यदि हमको रजिस्टर के फॉर्म में लिखना हो तो ई की जगह आई आर हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर, ठीक है, पी एच मैंने इसलिए लिखा है ना, पावर जो हीट के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हीट पर यूनिट टाइम, तो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है बेसिकली ये रजिस्टर, ये कह सकते हैं, ठीक है, या इतना हीट पर यूनिट टाइम जो है वो ये रजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो इस सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ था, तो अब ऐसा करते हैं एक से ज़्यादा रजिस्टर यदि हम लगाते हैं, सीरीज में लगाएंगे पहले और फिर पैरेलल में, तो फिर देखते हैं कि रजिस्टर में जो पावर कंजम्पशन होता है उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन ने दो रजिस्टर्स लिए, R1 और R2, ठीक है, और R1 जो है वो सपोज R2 से ज़्यादा है और इनके बीच में हम V का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज मेंटेन करते हैं, है ना, दोनों एंड्स पे, तो इस सर्किट में दोनों रजिस्टर्स के थ्रू करंट तो सेम ही जाएगा, सेम ही पास होगा, तो R1 में जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर R1, ठीक है, और R2 में जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, आई स्क्वायर R2, ठीक है। अब चूंकि करंट दोनों में सेम है, दोनों के दोनों सीरीज में है और R1 R2 से ज़्यादा है, तो पावर 1 जो है वो पावर 2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सीरीज में यदि हम दो रजिस्टर लगाते हैं तो जिस भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब इन दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं, ये अपन ने दोनों रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया, ये ग्रीन वाला रजिस्टर R1 है और ये वाला रजिस्टर R2 है, और इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस जो है वो V पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन करते हैं। तो अब चूंकि ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो दोनों के अक्रॉस जो करंट जो पास होगा तो करंट तो अलग हो जाएगा, है ना, इसमें I1 पास हो रहा है और इसमें I2 पास हो रहा है, तो हम I की जगह पे V के टर्म्स में जो है पावर का रिलेशन निकाल लेते हैं, तो पावर जो है वो आई स्क्वायर आर है जो जनरल टर्म है, तो यहाँ पे आई की जगह V बाय आर लिख देते हैं, ठीक है, तो पावर की V के टर्म्स में क्या रिलेशन आ जाता है, V स्क्वायर अपॉन आर, तो ये रिलेशन यूज करते हैं, तो P1 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R1 और P2 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाय R2, ठीक है। अब चूंकि R1 जो है वो R2 से ज़्यादा है तो इस केस में R1 जो है वो कम पावर कंज्यूम करेगा R2 से, ठीक है। तो बेसिकली जो सिचुएशन सीरीज में होती है पैरेलल में सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, तो इसको नोट कर लें। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि कुछ बिल्कुल ही बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सीरीज में और में पैरेलल में लगा के देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि टोटल पावर जो है वो किस तरह से कंज्यूम होता है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं
वो सीरीज़ में और पैरेलल में लगा करके देखते हैं और उनका जो टोटल पावर कंजम्पशन है ना, उसको देखेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे क्या आता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के है ना प्रॉक्सी के रूप में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बल्ब ले लिए, ठीक। अच्छा, बल्ब की जगह पे हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले सकते थे, है ना, रिजल्ट सेम ही रहता है। बल्ब की जगह हम हीटर ले लें या कोई और दूसरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले लें, तो रिजल्ट जो है उस पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बल्ब को हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के रूप में। अच्छा, यहाँ पे ये 2 बल्ब बना रखे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली ये बल्ब चूंकि छोटे हैं तो मैंने फ्यूज़ नहीं बनाया है, मतलब हर बल्ब जो है ऑब्वियसली अंदर से इस टाइप से है, ठीक है। इसको बल्ब ए बोल देते हैं, इसको बल्ब बी बोल देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या होता है कि 2 तरह की रेटिंग्स जो है उसमें मार्क होती है। एक होता है पावर रेटिंग, ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है, और दूसरा होता है वोल्टेज रेटिंग। तो इसका मतलब ये निकला कि जैसे वोल्टेज रेटिंग, तो यदि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, इस वोल्टेज रेटिंग सपोज मैं V0 बोल देता हूँ किसी अप्लायंस की, तो यदि उस अप्लायंस को V0 पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट किया जाता है तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर रेटिंग के बराबर पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये यदि V0 से डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे उस अप्लायंस को ऑपरेट किया जाता है तो वो ये P0 पावर कंज्यूम नहीं करेगा, वो कुछ और पावर कंज्यूम करेगा। जैसे बल्ब पे आपने देखा होगा उसमें 2 चीज़ें लिखी होती हैं, है ना। एक लिखा होगा जैसे सपोज 100 वाट का बल्ब है तो 100 वाट लिखा होगा, और उसके साथ में एक वोल्टेज रेटिंग दी हुई होगी, जो इंडिया में चूंकि हम लोग 220 वोल्ट यूज़ करते हैं तो 220 वोल्ट जो है वो उस पर लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की अपने को पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दे रखी हो तो हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या रिलेशन यूज़ करेंगे, पावर जो वो कंज्यूम करेगा वो कितना होगा, V0 बाय आर, यदि V0 पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाया है उसको, तो इससे हमको उसका रेजिस्टेंस मिल जाता है। रेजिस्टेंस कितना हो गया, V0 स्क्वायर बाय P0, ठीक है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस अपन ने निकाल लिया इन दोनों रीडिंग से, तो किस करंट पे सबसे ऑप्टिमल उसका ऑपरेशन होगा इक्विपमेंट का वो भी हम निकाल सकते हैं। आई जो है वो क्या हो जाएगा, V0 बाय आर, ठीक है। अच्छा, अब सपोज ये जो इक्विपमेंट है जिसकी रेटिंग P0 V0 है, उसको हमने V पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने ऑपरेट किया और ये V जो है वो V0 से कम है, ठीक है। तो ये जो पावर कंज्यूम करेगा ये इक्विपमेंट कितना पावर कंज्यूम करेगा, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और ये ऑब्वियसली P0 से कम है, तो यदि V जो है V0 से कम है तो P जो है वो P0 से कम है। तो इन दोनों रिलेशंस को यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो P अपॉन P0 जो है वो कितना आ जाता है, V अपॉन V0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो P जो है वो हमारे पास में आ जाएगा V अपॉन V0 होल स्क्वायर इंटू P0, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन से क्लियर है कि जो पावर कंजम्पशन में रिडक्शन होता है यदि हम V को रिड्यूस करते हैं तो लीनियर नहीं है, इन द सेंस कि पावर कंजम्पशन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा यदि हम जिस वोल्टेज रेटिंग के लिए वो डिवाइस डिजाइंड है ना, उससे कम वोल्टेज पे उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों बल्ब्स के केस पे आते हैं और देखते हैं कि टोटल पावर कंजम्पशन जो है 2 बल्ब्स को हम सीरीज में लगा दें तो क्या होता है। अच्छा, अब सपोज ये जो बल्ब ए है ना, उसकी पावर रेटिंग है P0 A और वोल्टेज रेटिंग जो है V0 है, और बल्ब बी है, पावर रेटिंग है P0 B और वोल्टेज रेटिंग सेम है ना, वोल्टेज रेटिंग दोनों बल्ब्स की सेम है, पावर में डिफरेंस है
है ना। जैसे ये 50 वाट का हो गया, ये 100 वाट का बल्ब हो गया, और वोल्टेज रेटिंग तो सेम ही रहेगी, क्योंकि आपके मेंस में तो पावर सेम ही रहता है, ये वोल्टेज सेम रहता है। और हमने इस तरह से चूज किया है कि P0A जो है वो P0B से ज़्यादा है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, RA जो है वो RB से कम है। ये तो अभी देखा था अपन ने, ठीक है, आप निकाल सकते हैं V0² करके, है ना, P =V²R। तो R का रिलेशन जो है वो पावर रिलेशन से रिवर्स है। अच्छा, हमको क्या निकालना है, यदि इन दोनों बल्ब्स के अक्रॉस हम V का पोटेंशियल डिफरेंस यदि मेंटेन करते हैं, ये V0 नहीं है, ये V है, तो टोटल पावर कंज्यूम क्या होगा, ठीक। तो टोटल पावर कंज्यूम यदि मैं उसको P बोल देता हूँ, P जो है वो क्या हो जाएगा, PA जो पावर A कंज्यूम करेगा प्लस PB जो पावर B कंज्यूम करेगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, I²RA प्लस I²RB। I तो कॉमन है, दोनों बल्ब में से सेम I पास कर रहा है, और I कितना है, V/RA प्लस RB, ठीक है, प्लस RA इंटू प्लस V/RA प्लस RB होल स्क्वायर RB, ठीक है। कॉमन ले लें तो क्या आ गया, वही V²R आ गया, V² जो टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो आ गया, इतना पावर कंज्यूम होगा। अच्छा, अब RA कितना था, RA था V0² P0A, ठीक है, और RB कितना था, V0² P0B, ठीक है। तो ये वैल्यूज अपन यहाँ पे डाल देते हैं, तो P कितना आ गया, V² अपॉन V0² 1/P0A प्लस 1/P0B, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया कि पावर कंज्यूम कितना होगा। दो डिवाइसेस हमने सीरीज में लगाए, इतना पावर कंज्यूम होगा। अच्छा, यदि इफ V = V0, V यदि V0 के बराबर है तब क्या हो जाएगा, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, V और V0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास में ये रिलेशन आ जाएगा, 1/P टोटल पावर कंज्यूम इज इक्वल टू 1/P0A प्लस 1/P0B, ठीक है। ये रिलेशन आ जाएगा, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग इम्प्लीकेशन हो गया, यदि हम दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को, जैसे बल्ब ही डिस्कस करते हैं, यदि हम दो बल्ब्स को पैरेलल में सीरीज में यदि हम जोड़ देते हैं और जो उनका वोल्टेज रेटिंग है वो एक्सटर्नल वोल्टेज यदि लगा देते हैं, तो ये दोनों मिल करके जितना पावर कंज्यूम करेंगे वो इन दोनों में से जो कम पावर रेटिंग जिसकी होगी उससे भी कम पावर कंज्यूम करेगा वो सर्किट। मतलब सपोज ये बल्ब 50 वाट का होता और ये बल्ब 100 वाट का होता, ठीक है, और इनका V0 जो है वो सपोज 220 वोल्ट इसका है और 220 वोल्ट इसका है, और इसको सीरीज में यदि हम लगा देंगे और यहाँ पे हम 220 वोल्ट दे देते हैं, तो ये दोनों सीरीज में जो पावर कंज्यूम करेंगे P जो अभी अपन ने निकाला, ये है ना, ये जो पावर कंज्यूम करेंगे वो 50 वाट से भी कम होगा, ठीक है। तो दोनों बल्ब जो है बहुत मध्यम तरह से जलेंगे, मतलब है ना, वो फुल उसमें नहीं जल पाएंगे, बहुत ही कम जलेंगे, ठीक है, मतलब डिम हो जाएंगे। अब इन दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे सेम दो बल्ब जो हैं वो हमने पैरेलल में ले लिए। अच्छा, इनकी रेटिंग्स वगैरह भी लिख दिए और ये अपन रिजल्ट निकाल ही चुके हैं। ये तो गिवन था, पावर रेटिंग ए बल्ब की ज़्यादा थी पावर रेटिंग बी बल्ब से,
और रेजिस्टेंस जो है वो A का कम है B से। अच्छा, RA यदि हम पावर रेटिंग के टर्म्स में लिखना चाहें तो RA कितना आ जाएगा, V0 स्क्वायर बाय P0 A, ठीक है। और RB कितना होगा, V0 स्क्वायर बाय P0 B, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें क्योंकि इसको यूज करेंगे, ये दोनों रिलेशन अपन यूज करेंगे अभी। तो बल्ब पावर कितना कंज्यूम करेंगे, टोटल पावर कंज्यूम PA प्लस PB, ठीक। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस में सेम है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय RA प्लस V स्क्वायर बाय RB, ठीक है। RA RB की वैल्यूज यहाँ से डाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा, V बाय V0 स्क्वायर और P0 A प्लस P0 B, ठीक। तो ये आपका रिलेशन आ गया। ये तो जनरल रिलेशन आ गया जब हमने कोई भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो दोनों बल्ब्स के अक्रॉस लगाया है, ठीक है, पैरेलल में। अच्छा, यदि V जो है वो इनकी वोल्टेज रेटिंग के बराबर है, तब पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, P0 A प्लस P0 B। तो इस रिलेशन को आप पिछले रिलेशन से कंपेयर करें। सीरीज के केस में, सीरीज के केस में क्या रिलेशन आया था अपना अभी थोड़ी देर पहले, 1/P इज इक्वल टू 1/P0 A प्लस 1/P0 B, ठीक। तो अब जैसे इसका पावर यदि 50 वाट है और इसका 100 वाट है, तो यदि V V0 के बराबर है तो ये दोनों जो बल्ब हैं वो पावर जो कंज्यूम करेंगे वो 50 प्लस 100 पावर कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो मतलब 150 वाट। तो ऑब्वियसली है ना, रोशनी ज़्यादा होगी रूम में। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, ठीक है।